यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बौद्ध धर्म की दीक्षा के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। जो भी दीक्षा ले रहा है वो सर्टिफिकेट ले रहा है यहाँ से। और मैं बागेश्वर धाम भी गया हूँ, 5 बार गया हूँ और वहाँ पर भी मैंने अपनी अर्जी लगाई थी 2 प्रकार की। एक अर्जी वो लगाई थी जो मेरे पास कर्जा था थोड़ा सा, और दूसरी अर्जी ये लगाई थी कि पूरे भारत की जातियाँ खत्म हो जाएं। तो हनुमान जी को शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी, हनुमान जी को थोड़ी सी शर्म नहीं आई कि भारत की इंसानियत के द्वारा हमने वो अर्जी लगाई थी कि भारत में मानवता फैले। अगर ये खत्म होती जाती है तो हनुमान जी की तो और ज्यादा जय जयकार होती। बौद्ध धर्म का मुझे सबसे अच्छा वो चीज़ लगा है कि यहाँ सिर्फ इंसान मात्र इंसान है। अच्छा, किसी से भेद नहीं, किसी से भाव नहीं, छुआछूत नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, ऊंच नीच नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है। अच्छा। सबसे बौद्ध धर्म की ये बहुत बढ़िया बात है। हाँ, क्या नाम बताया आपने? कंचन। अब कंचन बौद्ध लगाएंगे हम। कंचन बौद्ध, कंचन बौद्ध जी। हमारा कंचन अच्छा। बौद्ध है। आपको फिर भगवान से डर नहीं लगता है? नहीं डर लगता धर्म के भगवान से डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं डर लगता है। वो हमारी उस दिन बेवकूफ़ी थी जो हम भगवान को मानते थे। हाँ। आज हमें गर्व है अपने भीम बाबा से, जय बुद्ध भगवान से, तो गर्व है हमें कि अच्छा। इस चीज़ को मैंने अब अकल आई है मुझे। अच्छा, हाँ जी। जो लोग जो है इस देश के जो गद्दार थे, चोरी करते थे, लूट मार करते थे, गद्दारी करते थे और दगाबाजी करते थे, उनको ये शब्द दिया गया हिंदू। ये हिंदू शब्द जो है सिंधु घाटी की शब्द से बना हुआ है। अच्छा। सिंधु से बना है कि जो। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। आप एक पीछे पंडाल देख सकते हैं। विशाल धम्म दीक्षा समारोह का एक आयोजन हुआ था जिसमें हज़ारों की संख्या में आए थे और यहाँ पे बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने लिया है। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बौद्ध धर्म की दीक्षा के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। जो भी दीक्षा ले रहा है वो सर्टिफिकेट ले रहा है यहाँ से। आप लोगों ने दीक्षा लिया है क्या? थोड़ा सा इधर आइए, इधर थोड़ा सा आ जाइए, यहाँ आइए, थोड़ा सामने आइए। सर्टिफिकेट। क्या नाम है आपका? कंचन। कहाँ से हैं आप? हम विनोद नगर मंडावली से हैं। अच्छा, तो आपने दीक्षा ले लिया बौद्ध धर्म का? जी हाँ, बुद्ध ले ली दीक्षा। आपने भी ले लिया? जी सर, ले लिए। आप इनके कौन हैं? मैं इनका हस्बैंड हूँ। अच्छा, कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं, कोई या कि जबरदस्ती नहीं। ऐसा तो नहीं है ना? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। किसी ने दबाव के वजह से तो आपने बौद्ध धर्म तक वो नहीं किया? नहीं किसी ने नहीं, कुछ बल्कि नहीं। हमें समझ में आ गया है। नहीं, हिंदुओं का जो कुछ लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, जो भक्त लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि इनको 5 किलो आटा दिया जाता है, चावल दिया जाता है, या कोई लोभ दिया जाता है, इसके वजह से ये धर्म अपना लेते हैं। नहीं, वो झूठ है। हाँ? बल्कि सच ये है कि बाबा साहब की जो मेरे समझ में ये नहीं आता कि बाबा साहब दुनिया में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ। सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? क्योंकि बौद्ध धर्म में सिर्फ इंसानियत है। इंसानियत के ही द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया है और बाबा साहब को देख के मैंने बौद्ध धर्म अपनाया है। क्योंकि मैं पढ़ाई में 0 बटा हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं अनपढ़ हूँ लेकिन गवार नहीं हूँ। अच्छा। इतना मुझे पता है, इसीलिए मैंने बौद्ध धर्म अपनाया हुआ है कि इंसान से बड़ा कोई नहीं है। इंसान ही मारता है, इंसान ही बचाता है। बाकी कोई भगवान मानने नहीं आता है, ना कोई राक्षस मानने नहीं आता है। पहले कौन से धर्म में थे? पहले कौन से धर्म? मैं 23 साल तक रहा हूँ, उसमें हिंदू धर्म में मैं रहा हूँ। हाँ। और खूब सेवा करी भगवान की, नीचे से ऊपर तक। अच्छा, खूब नहलाए, ऊपर तक नीचे से मतलब धुलाना भुलाना। मैंने हर मंदिर मस्जिद में, मस्जिद नहीं गया मैं, लेकिन चर्च गया हूँ, गुरुद्वारा भी गया हूँ। ठीक है। अच्छा। मस्जिद कभी नहीं गया। हाँ। लेकिन मंदिर में सबसे ज्यादा समय मेरा मंदिर में ही कड़ा हुआ है। और मैं बागेश्वर धाम भी गया हूँ, 5 बार गया हूँ और वहाँ पर भी मैंने अपनी अर्जी लगाई थी 2 प्रकार की। एक अर्जी वो लगाई थी जो मेरे पास कर्जा था थोड़ा सा, और दूसरी अर्जी ये लगाई थी कि पूरे भारत की जातियाँ खत्म हो जाएं। तो हनुमान जी को शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी, हनुमान जी को थोड़ी सी शर्म नहीं आई कि भारत की इंसानियत के द्वारा हमने वो अर्जी लगाई थी कि भारत में मानवता फैले। अगर ये खत्म होती जाती है तो हनुमान जी की तो और ज्यादा जय जयकार होती। अच्छा, मतलब आपने अर्जी लगाई थी हनुमान जी से कि ये जो ऊंच नीच है, जो जातिवाद है, तो ये सब खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। बहुत बढ़िया।
क्योंकि मुझे उस टाइम पे बाबा साहब का भी पता नहीं था जब मैंने अर्जी लगाई थी कि बाबा साहब कौन है। आपकी अंतरात्मा की आवाज थी वो पहले की वो मेरी अंतरात्मा थी। जो मैंने पैदा होते ही जिसमें चरण रखा, जिसमें होश संभाला, वो मेरी हिंदू धर्म की भाषा थी, जिससे मैंने पूरी सच्ची श्रद्धा से अब बताइए सारा काम कर रखा। आप बताइए कि बौद्ध धर्म का क्या चीज अच्छा लगा आपको, जो आपने यहाँ आकर के अपने बौद्ध धर्म की दीक्षा? बौद्ध धर्म का मुझे सबसे अच्छा वो चीज लगा है कि यहाँ सिर्फ इंसान मात्र इंसान है। अच्छा, किसी से भेद नहीं, किसी से भाव नहीं, छुआछूत नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, ऊंच नीच नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है। अच्छा। सबसे बौद्ध धर्म की ये बहुत बढ़िया बात है। हाँ, और मैं सबसे बौद्ध धर्म का बारे में पता चला, मुझे बाबा साहब से ज्यादा पता चला कि बाबा साहब पूरी दुनिया में सबसे पढ़े लिखे इंसान थी। उन्होंने अगर बौद्ध धर्म अपनाया है तो वो क्यों अपनाया है? और हर जो कुछ लोग जातिवादी लोग कहते हैं ना कि कोई कहता है बाबा साहब तो चमार थे, कोई कहता भंगी है, कोई कहता वाल्मीकि है, कोई कहता ठाकुर, कोई कहता पंडित भी है। लेकिन मुझे एक समझ में एक बात नहीं आती है, अगर बाबा साहब का अपनी जाति पे घमंड होता तो वो बौद्ध धर्म क्यों अपनाते? सही बात है। लेकिन बाबा साहब को जाति पे घमंड नहीं था, बाबा साहब को इंसानियत पे घमंड था, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। बहुत बढ़िया। इधर आइए थोड़ा सा, क्या नाम बताया आपने? कंचन। अब कंचन बौद्ध लगाएंगे हम। कंचन बौद्ध? कंचन बौद्ध जी। हमारा कंचन बौद्ध है। आपको फिर भगवान से डर नहीं लगता है? नहीं डर लगता धर्म के भगवान से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं डर लगता है। वो हमारी उस दिन बेवकूफी थी जो हम भगवान को मानते थे। आज हमें गर्व है अपने भीम बाबा से, जय बुद्ध भगवान से, तो गर्व है हमें कि इस चीज को मैंने अब अकल आई है मुझे। अच्छा, हाँ जी। ये घर पे जाकर नहीं, ये घर पे क्यों भूलेंगे? हमारे साथ में नहीं, सब कुछ है मेरे। यहाँ पे ये आयोजक वर्ग के आयोजक लोग हैं, इस धर्म दीक्षा समारोह का ये लोग आयोजक हैं एक तरीके से। काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए थे, हजारों की संख्या में आए थे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आभार सर कि आपने इतने बड़े पैमाने पे आप लोगों ने एक समारोह का आयोजन किया है। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो है 2025 का एक टारगेट था कि 25 करोड़ लोगों को धर्म दीक्षा दिलवाएंगे, कहाँ तक गाड़ी पहुँची है? देखो ऐसा है, जिस दिन हम सब लोगों को अकल आ जाएगी जी, वैसे जितना बहुजन समाज है जहाँ पर जो है 100 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है जी, 100 करोड़ से ज़्यादा। अब ये जो बोल रहे हैं 10 करोड़ की जो है, जब 100 करोड़ लोगों को जो है अकल आ जाएगी ना तो हम 10 करोड़ क्या चीज़ की है? नहीं, जैसे कह देंगे भाई 10 करोड़ जो हमारे बुद्धिस्ट हो जाएंगे। अब मैं तो कह रहा हूँ 100 करोड़ से ज़्यादा हमारे सारे बुद्धिस्ट हैं। हाँ, जो आदमी यहाँ का मूल निवासी है, हाँ, जो देश का मूल निवासी है, वो सारा बुद्धिस्ट है। नहीं ये तो जब ऐसा है, ये तो गुलाम बना लिया। हाँ। पहले हमारा जितना भी राजा थे, जितने हमारे लोग थे, अहिंसक थे। तो जो यहाँ पे जो है हिंसा करने वाले लोग इस देश में इंटर कर गए, उन लोगों ने यहाँ के लोगों को हिंसा के माध्यम से इनका पतन कर दिया। यानी कोई हमारी गर्दन को काट सकता था, मगर हमारे आदमी जो है गर्दन को नहीं काट सकते थे। एक चींटी को मारना पाप समझते थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर गुलाम हो गए। हिंदू धर्म से आप लोगों को द्वेषता इतनी क्यों है सर? अरे भाई, हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब क्या है? आज तक मैं ये नहीं समझ पाया हिंदू क्या है। हाँ। ये तो जबरदस्ती थोपा हुआ है। अच्छा, ये तो जबरदस्ती थोपा हुआ हिंदू शब्द है। सनातन धर्म ये तो सनातन धर्म है। अरे सनातन धर्म का ये तो बाहर के लोगों का दिया हुआ शब्द है। हाँ। ये तो उन लोगों को दिया हुआ शब्द है जो गद्दार थे इस देश के। थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा कैमरे के सामने। और जो लोग जो है हाँ। इस देश के जो गद्दार थे, चोरी करते थे, लूट मार करते थे, गद्दारी करते थे और दगाबाजी करते थे, उनको ये शब्द दिया गया हिंदू। ये हिंदू शब्द जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से बना हुआ है। अच्छा। सिंधु से बना है कि जो लोग जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से आए हुए थे, उनको ये शब्द दिया गया। इससे हिंदू का शब्द है। हिंदू कोई शब्द नहीं है। हिंदू कोई शब्द नहीं है, हिंदू कोई जाति नहीं है। सनातन जो शब्द बोलते हैं ये वो तो जबरदस्ती थोपा हुआ है। जो क्रांतिकारी लोग थे, जो शासक को कौम आ गई किसी भी कारण से, हिंसा के माध्यम से, किसी भी स्वरा सुंदरी के माध्यम से, एनीबडी किसी कारण से इस देश में काबिज हो गए। और तो उन लोगों ने अपने उससे अपने जंड की वजह से, अपने शोषण की वजह से उनको ये बना दिया। अब जैसे बाबा साहब थे,
बाबा साहब को टाइम मिला तो बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था, संविधान में जो 6743 जातियां थी, 6743 जातियों को काट करके उनको जो है खत्म करके संविधान में 4 जातियां लिख दी, SC, ST, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी। ये जातियाँ कैसे बनी सर, थोड़ा सा बता पाएंगे? अरे भैया जातियां इसलिए बनी थी कि जब हमारे राजा की जो हमारा 10वां राजा था बृहदत्त की हत्या कर दी पुष्य सुंग मित्र ने हत्या करके उसने अपना शासन कर लिया। शासन करने के बाद में इनका कोई धर्म गुरु होगा मनु ने वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्रों में जो 6743 बताया, ये जब से ये जातियां बनी है भाई, मनु के द्वारा तो ये जातियां बनी है। आप मनुस्मृति में देख लीजिए कि शूद्रों के साथ में, यहाँ के बहुजनों के साथ में क्या क्या कदम दे दिया है। आप उस किताब को पढ़ते उसको गालियां देने लगेंगे। इसलिए बाबा साहब ने 1927 को ये मनुस्मृति क्यों जलाई थी? उन्होंने कही कि ये सबसे बुरा ग्रंथ है जिसमें जो है यहाँ के मूल निवासियों के प्रति गंदी घृणित बातें जो लिखी हुई हैं। एक आदमी की हत्या कर दे उसको कोई पाप नहीं है, एक आदमी कोई पाप कर दे उस पर कोई दंड नहीं है। तो इस तरह की जो बातें लिखना है इन ग्रंथों में, ये शोभा नहीं देता है कि भाई ये तो वैज्ञानिक कसौटी पे हमारा जो भी है, जो बुद्ध हमें भगवान गौतम बुद्ध ने वैज्ञानिक कसौटी पे खड़ा उतारा। अब ये पेड़ है, शीशम का पेड़ है, अब कोई आदमी कहेगा नीम का पेड़ है शीशम का पेड़, और जबरदस्ती डंडा लेके कहेगा ये तो नीम का पेड़ है, तो भैया जिसकी लाठी है वो तो कहेगा भाई, वो तो कहनी पड़ेगी, जान बचानी तो कहनी पड़ेगी कि शीशम के पेड़ को नीम को बताएंगे। जब यहाँ पे जो है अच्छे शासक आए हमारे इस देश के अंदर, तो उन्होंने जो है ये सारा परिवर्तन किया, इसलिए तो दुनिया इनको सल्यूट करती है। भगवान गौतम बुद्ध को पूरा संसार नमन करता है। क्यों करता है? कि इनकी हर जो बात थी वो वैज्ञानिक कसौटी खरी उतरी। पानी का काम है प्यास बुझाना, अग्नि का काम है आग जलाना जो है। तो इसलिए भगवान गौतम बुद्ध का धर्म है शांति पैदा करना, शांति के रास्ते पे कोई द्वेष नहीं, कोई भावना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। संसार में किसी भी संसार के कोने पे कोई आदमी रह रहा है वो मानव है, मानव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप अपनी बात रखें। ये है, आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म की दीक्षा में हज़ारों की संख्या में लोग आए थे, बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए, और यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। इन सर्टिफिकेट लिए लोग यहाँ पे खाना खा करके अपने अपने घरों पे गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।